एनबीसीसी रिक्रूटमेंट 2020। एनबीसीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं 100 पोजीशन के लिए। ये जो 100 पोजीशंस हैं, ये वैकेंसीज जो हैं ये हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पर जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एनबीसीसी में सिविल इंजीनियरिंग के रिक्रूटमेंट के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.nbccindia.com पे जाना है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दिसंबर 15 है और आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nbccindia.com पे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफी सारे इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स हैं जो इस जॉब को अप्लाई करने के पहले आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप हिंदी में इन सारी जानकारी को चाहते हैं तो आप यहाँ इनके वेबसाइट पे हिंदी का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इनके फर्स्ट पेज पे जाएंगे वहां पर आपको करियर एट एनबीसीसी के अंडर यहाँ दिखेगा जॉब डिस्क्रिप्शन और साथ ही उसकी पब्लिशिंग डेट भी। तो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर सिविल एंड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ध्यान रहे ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है 2 साल के लिए। तो चलिए अब एडवर्टीजमेंट पे भी क्लिक करके इसके बारे में सारी जानकारी देख लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इनके पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज सामने दिखेगा। तो एनबीसीसी आपको पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, ये एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पोजीशन का नाम देखिए तो इंजीनियर सिविल, इसके लिए 80 पोजीशंस है, 80 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 20 पोजीशन यहाँ पर है। एज लिमिट 35 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रहे कि 60% एग्रीगेट मार्क्स इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी है। इंजीनियरिंग के जॉब के लिए यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोजीशन है उसके लिए भी फुल टाइम बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना जरूरी है। यहाँ पे भी आपको 60% एग्रीगेट होना आपका अनिवार्य है। एससी एसटी और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है वो 55% है। साथ ही एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ पीएमसी ईपीसी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने एमटेक का कोर्स किया है उनके लिए 1 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जो पोजीशन है उनके लिए कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन या सैलरी की बात करें तो 42,500 रुपए प्रति महीना 42,500 पर मंथ, और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे पर्क्स हैं जिसके लिए आप हकदार होंगे। अब यहाँ पर जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड जॉब लोकेशन हो सकती है। ये जॉब लोकेशन चेंज भी हो सकती है प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे डिटेल्स हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद पीडीएफ और एडवर्टीजमेंट को जाकर बारीकी से हर चीज को पढ़ लें और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सैलरी की बात करें तो 42,500 प्रति मंथ, और उसके अलावा आपको एनुअल पीएलआई, मेडिकल रियम्बर्समेंट 6,000 का पर एनम, मोबाइल की फैसिलिटी, पीएफ, ग्रेच्युटी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये जो पूरा पैकेज है वो 6.4 लाख पर एनम के हिसाब से है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगा इसके लिए आपको फी पे करनी है। ये है 500 रुपए एप्लीकेशन फी। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको इस अमाउंट चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी का जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको उस ऑनलाइन एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी निकालनी है और उसको सबमिट करना है। आपको सबमिट करना है जनरल मैनेजर एचआरएम एनबीबीसी, ये जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पर आपको ये
सबमिट करना है। साथ ही इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो एनबीसीसी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो जितने भी पोजीशन है उसमें हो सकता है या तो पर्सनल इंटरव्यू हो या फिर ग्रुप डिस्कशन हो या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये सारे जो डिसीजन होंगे वो एनबीसीसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन अगर ईमेल के थ्रू जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद जो हार्ड कॉपी है उसको भी आपको सेंड करना है। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लें। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपके मन में कोई इशू है, तो आप उसको ये जो मेल आईडी दिया गया है talent@nbccindia.com, इस पे आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली ऑन एनबीसीसी वेबसाइट। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। साथ ही यहाँ पर अप्लाई करने की जो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले आपके पास आपका स्कैन यानी कि डिजिटल इमेज, आपकी फोटो की, सिग्नेचर की, कास्ट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल है एज पर द स्पेसिफिकेशन, ये सारा आपके पास होना जरूरी है। यहाँ पर फोटोग्राफ की क्या कितनी साइज होगी, किस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है, सिग्नेचर किस फॉर्मेट में रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये चीजें दी गई हैं। आप इसको प्लीज चेक कर लें, क्योंकि हर एक चीज अगर मैं बताती हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगी, ये आपको यहाँ सेंड करनी है। ध्यान रहे कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, लास्ट डेट जो है सबमिट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 5 दिसंबर 2020 और लास्ट डेट हार्ड कॉपी की जो भेजने की है और वहां सेंड करने की है वो है 12 दिसंबर 2020। तो आप इन डेट्स का ध्यान रखें, क्योंकि अगर इन डेट्स से पहले अगर आप चीजों को भेजेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात हुई एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए 2 साल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, इनका ये जो एडवर्टीजमेंट है उसको देखें, अप्लाई कैसे करना है ये सारा पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें आपको मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो इनका है, यहाँ पर आप जिस भी ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे वहां पर क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं और आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उस पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो प्रोसेस सिंपल है पर ध्यान से आपको चीजों को फिल करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल इंजीनियर्स and for electrical engineers. So thank you so much for watching Fresh Learning Academy.